तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पार्ट 1 के अंदर क्या पढ़ा? हमने पढ़ा थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। नाउ व्हाट इज थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक? कि जितनी भी लैंड मास है वो किसके ऊपर फ्लोट कर रही है? इट इज फ्लोटिंग ऑन लावा, और वी कैन से इट इज फ्लोटिंग ऑन मैग्मा। और ये मैग्मा फ्लोट कर रही है तो क्या है? मैग्मा इज कंटीन्यूअसली बॉइलिंग, यानी कन्वेंशनल करंट्स आ रही है। और ये जो लैंड मास है ये क्या है? इसके अंदर फॉल्ट्स या इसके अंदर फोल्डिंग्स ये सब क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से माउंटेन वगैरह होता है। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंड। हमारा जो भारत है ये किस तरह से बना, और ये पूरी की पूरी स्टोरी इसकी हिमालय वगैरह की है क्या। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंड जब हमारी धरती के ऊपर यानी कि जब लाइफ शुरू हुई, तो जो हम लोगों ने जो चीज नोट की है वो ये नोट की है कि पूरी की पूरी जो लैंड मास थी वो अबाउट लैक्स ऑफ इयर्स पहले, यानी कि जब जियोलॉजिकल जो पीरियड चल रहा था उसके पहले पूरा का पूरा लैंड मास एक था। अब इस लैंड मास के नीचे क्या था? मैग्मा फ्लोट कर रहा था, यानी कि मैग्मा था और मैग्मा के ऊपर लैंड फ्लोट कर रही थी। उस वक्त हमारे पास दो किस्म के लैंड मासेस थे, सिर्फ दो किस्म के। एक था वाटर बॉडी और दूसरा था हमारे पास लैंड, जिसको कि हमने एक नाम दिया, इसको हमने अलग नाम दिया। अब इन दोनों की कहानी बताता हूं और आगे चल के इसका क्या होता है वो बताता हूं। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया कि एक तो हमारे पास जमीन थी और एक हमारे पास पानी था। जो हमारे पास लैंड थी, लैंड को हम लोगों ने बोला पैंजिया, और जो कि हमारे पास पानी था यानी वाटर बॉडी जो थी उसको हमने बोला पैंथालासा। अब ये पैंजिया एंड पैंथालासा की स्टोरी क्या है बताऊंगा। इट इज नॉट अ लव स्टोरी, इट इज व्हाट द हिस्ट्री ऑफ मेकिंग ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट और अदर सबकॉन्टिनेंट्स। ये पूरा का पूरी दुनिया में जो अलग अलग कंट्रीज बने हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने हैं, वो कैसे है। अब होगा क्या कि ये जो पूरा का पूरा पैंजिया है ये ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा? ये मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि वो टूटता कैसे है। मगर अब इसके अंदर एक और प्रॉब्लम थी कि जो ऊपर की जमीन है, जो नीचे की जमीन है, यानी कि पैंजिया है, पैंजिया को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। और ऊपर के पार्ट को, नॉर्थ के पार्ट को, ऊपर का जो पार्ट है वो नॉर्थ का है, नीचे का जो है साउथ का है। इन दोनों की हमने ना नाम रख दिए। जो ये है हमारे पास, क्या नाम इसका, नीचे का पार्ट जहां से इंडिया निकल के आता है वो क्या है? उसको हमने बोला गोंडवाना। और अब जो ये थी ये बन गई हमारी गोंडवाना लैंड। जो ये लैंड है इसको हम बोलते हैं अंगारा लैंड। अब अंगारा लैंड का एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड लुरुशिया। ये भी याद रखना, इसको हम लुरुशिया भी बोलते हैं, मगर आप लोगों के लिए इतना काफी है दैट दिस इज अंगारा लैंड, दिस इज गोंडवाना लैंड। और जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमारे सामने गोंडवाना, अंगारा ये सब चीजें आती है। बच्चे बोलते हैं ये कौन सी जमीन हमने आज तक कभी सुनी नहीं है। कुछ नहीं है, पुराने जमाने में जब पूरी का पूरा लैंड एक ही होता था, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स नहीं होते थे, तब क्या था, नॉर्थ के हिस्से को हमने अंगारा लैंड को दिया और नीचे के हिस्से को हमने क्या बोल दिया? गोंडवाना लैंड। अब होता क्या है, ये लावा नीचे से जो कन्वेंशनल करंट्स आ रही हैं वो इसको ब्रेक करती हैं, इसे तोड़ती हैं, तो इसके ना अलग अलग हिस्से, जो ये पार्ट है ये अलग हो जाता है। नॉर्थ अमेरिका इधर चले जाता है, अफ्रीका थोड़ा सा इधर मूव करता है, इस साइड को मूव करता है। यहां से क्या टूटता है? लैंड का हिस्सा टूटता है, और ऐसे करते 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 जाके ना वो बिल्कुल यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा और यहां पे जाके मिलेगा। जो ये पोर्शन है इस जगह पर जाके मिलेगा, मगर ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा, यहां से लैंड आएगी, यहां पे मिलेगी, और ये पूरा ऐसे होगा और ये इस तरह से मूव करेगा और जाके यहां पे जाके टकराएगा और यहां सेटल हो जाएगा। मगर जब ये टूटेगा तो इसके अंदर ना क्रैक्स डेवलप होंगे यहां पर ऐसे करके, और ये जो चीज है ऑस्ट्रेलिया थोड़ा ड्रिफ्ट करके इधर चले जाएगा, अंटार्कटिका नीचे चले जाएगा, साउथ अमेरिका इधर आ जाएगा, अफ्रीका थोड़ा इधर आ जाएगा और ये इधर चले जाएगा। और इसके पीछे एक स्टोरी और है। ये होता इसलिए है क्योंकि एक तो नीचे से क्या है, मैग्मा बार बार उसको क्या कर रहा है, कन्वेंशनल करंट्स इस तरह से आ रही है और उसको आगे पीछे मूव करने की बोल रही है। सेकंड चीज जिसने इस लैंड मास को मूव करने के लिए हेल्प किया वो था अर्थ की अपनी मूवमेंट। अर्थ क्या है, कंटिन्यूअसली गोल गोल घूम रही है। जब भी कोई गोल घूमती है तो क्या है, वो चीजों को भी साथ में घुमाती है। तो इसके अंदर बहुत सारा, इट टुक लैक्स ऑफ इयर्स टू वेयर द लैंड इज टुडे। अब इसमें जो मेन चीज समझने वाली थी कि जब अर्थ के अंदर जब ये चीज आई, ये देखिए, ये मैंने एक बड़ा नया जो यहां से ऐसे मूव करके आया और उसने आके अंगारा लैंड के साथ टक्कर मारी। जब अंगारा लैंड इस साइड आता है, यहां से गोंडवाना से एक पीस, एक जमीन का टुकड़ा टूट के आता है और अंगारा लैंड के साथ टक्कर मारता है, तो क्या होता है, जब दो चीजें आपस में टक्कर मारेंगी या आपस में फोल्ड होंगी, तो मैंने वो क्या बताया था, क्या होता है, ऐसे आएंगी ऐसे आएंगी ऐसे आएंगी, तो क्या होगा, इस तरह से क्या बनेंगे, माउंटेन्स फॉर्म होंगे।
तो जो ये चीज थी, अब देखो यहाँ से हाइट है, यहाँ से कम है, तो पहले ये जगह टच करती है, जब ये जगह टच करती है तो ये ज्यादा ऊंची होनी चाहिए, एक ये होता है। अब यहाँ से क्या है, थोड़ा सा जगह कम है, ये जगह कम आती है। इसकी भी एक स्टोरी है, इसकी वजह से हिमालय के अंदर क्या डेवलपमेंट आएगी, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंडमास, हम लोग वही कर रहे हैं। यहां से हम हिमालय के ऊपर जाएंगे कि हिमालय कैसे बने। अब ये तो आपको पता चल गया कि ये जमीन ऐसी ऐसी आई और यहां से इसने क्या एक फॉर्मेशन ले ली, ये ऐसे होके ऐसे हो गई, एंड अल्टीमेटली जो ऊपर से देखने में ऐसे लग रहा है और नीचे से देखने में ये इस तरह से आती है, जबकि यहां से क्या है, ये कुछ इस तरह से भी है। ये तो आप लोगों को पता चल ही चुका हुआ है। और ये चीज जो पूरी पूरी समझाने वाली थी कि ये जो टक्कर लगती है, तो यहां से टक्कर लगने के कारण वो जमीन ऐसे थी, तो यहाँ पे प्रेशर पड़ा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, अब मैं वो आपको बताऊंगा कि हिमालय। अभी आपको ये पता चला है सिर्फ कि इंडियन लैंड मास कैसे बना, अभी आपको ये। नाउ स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे रफ बना दिया है थोड़ा सा हिमालय को समझाने के लिए। अब इसके अंदर जो स्टोरी है वो ये है कि ये पूरा का पूरा जो गोंडवाना से एक पीस टूट के आया। अब गोंडवाना क्या है ये मत पूछना, वो किसका पार्ट था, पैंजिया का। और पैंथालासा क्या है, वाटर बॉडी, यानी कि वाटर जो था पहले जमाने में सिर्फ एक ही जमीन का टुकड़ा होता। और ऊपर की लैंड को हमने बोला अंगारा, नीचे की हमको लैंड को हमने क्या बोला, गोंडवाना। अब वहां से ये टुकड़ा टूट के आया और जाके अंगारा लैंड के साथ टकराता है, क्योंकि अंगारा लैंड के पीस होता है वो भी आगे जाके। अब ये जब टकराता है तो ये हिस्सा ना पहले जुड़ता है, ऐसे करके आता है, क्योंकि ये नीचे से आता है, ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा और टक्कर मारेगा। जैसे ही टक्कर मारता है तो यहाँ प्रेशर पड़ता है, जब यहाँ प्रेशर पड़ता है, यहाँ पर भी प्रेशर पड़ता है, तो ये ना ऐसे कंप्रेस होते हैं, ऐसे आते हैं ऐसे आते हैं ऐसे आते हैं और ऐसे बनते हैं पहाड़। जब यहाँ पहाड़ बनते हैं तो ये क्या बनती है, एक माउंटेनियस रीजन बनता है। क्या बना, माउंटेनियस, मैंने लिख दिया रेंज, मगर मैंने क्या बोला, रीजन। रीजन क्या होता है, एरिया, एक पहाड़ों का एरिया बन जाता है। अब ये पूरे के पूरे क्या बन गए, पहाड़ बन गए। अब ये पहाड़ ना यहां से शुरू हुए, इस जगह से शुरू हुए, कहां तक गए, यहां तक चले गए। अब इन पहाड़ों की ना पूरी की पूरी कहानी है। इस पहाड़ों को हमने बोला कि ये कौन से पहाड़ है, हिमालयन रेंज बोल दी इसको हमने, ये है पूरी की पूरी हिमालयन रेंज। अब इसके अंदर एक स्टोरी हो रहा है कि इसके पहले भी तो जमीन के ऊपर पहाड़ होंगे, बिल्कुल थे, क्यों नहीं थे। अब जो इसीलिए हमने क्या बोला, जो हिमालयस आर वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन्स। मगर इसके अंदर एक कहानी और है, ये यंगेस्ट माउंटेन होने के बावजूद वन ऑफ द लॉफ्टीएस्ट माउंटेन है। लॉफ्टीएस्ट मतलब ये हुए सबसे बड़ी माउंटेन रेंज और सबसे ऊंची, यानी कि हाइट के अंदर में यहां पर पहाड़ ज्यादा मिलते हैं। अब इसके अंदर भी एक स्टोरी है, अगर आप जम्मू कश्मीर वाली साइड में आओगे तो आपको पहाड़ छोटे मिलेंगे, और जो ये जगह है असम वाली साइड में जाओगे तो आपको जो पहाड़ है ना ये हाइट वाले मिलेंगे। आप बोलोगे सर ये क्या बोल दिया आपने, यहाँ पे पहाड़ कम, हमको तो इतना मालूम है कि जम्मू कश्मीर में पहाड़ बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, यहाँ पर तो हमने इतना कभी सुना नहीं। स्टोरी यही है कि इस साइड में क्या है कि असम वाली साइड में हमको हाइट में पहाड़ मिलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जगह पहले आके देखो ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया, पहले यहाँ टकराया, जब यहाँ टकराया तो यहाँ पे फोल्ड ज्यादा हुआ, ये आके बाद में मिले। तो इस जगह ने ना, इस जगह के अंदर हमको हाइट में पहाड़ ज्यादा मिलते हैं, मगर ये जगह के अंदर सिर्फ ये कॉर्नर था तो ये अपना आपको हाइट मिलते चला गया। इसीलिए इस जगह के अंदर हमको एक चीज मिलती है, इधर की जो विड्थ है ना, ये विड्थ ये लेस है, यहाँ की जो विड्थ है ये मोर है। अभी मैं बताने वाला हूं, इसकी लंबाई चौड़ाई सब बताऊंगा। यहाँ पे जो हमको विड्थ मिलेगी, पहाड़ों की जो चौड़ाई मिलेगी, यानी कि हिमालय जो कितने चौड़े हैं यहाँ से लेंथ, और इसकी जो ब्रेड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक ज्यादा लंबाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, कम लंबाई है। नाउ द विड्थ जो है, अगर मैं इसको देखूं यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाऊं तो मेरे पास जो विड्थ है दैट विड्थ इज 400 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ है दैट इज 400 किलोमीटर। मगर अगर मैं यहाँ पर देखूं, इस साइड में आ जाऊं तो यहाँ पे जो विड्थ है इट इज अराउंड 150 किलोमीटर। वेयर एज अगर मैं इसकी लेंथ में चले जाऊं, यहाँ से लेके यहाँ तक चले जाऊं तो मेरे पास लेंथ कितनी आती है, इट इज 2400 किलोमीटर। अब इसके अंदर एक और फीचर आता है, वो फीचर क्या है कि हिमालयस आर लोकेटेड इन बिटवीन टू रिवर्स।
कि अगर हम इसको देखें कि कौन सी दो रिवरों के अंदर कभी क्वेश्चन आ जाए, कौन सी दो रिवरों के बीच में हिमालय है, बच्चे बोलेंगे सर ये कौन सा क्वेश्चन लेके आ गए, कभी ऐसा होता है क्या? हाँ जी ऐसा है, क्योंकि ऐसा आपने कभी सुना नहीं होगा। पहला है कि यहां से एक रिवर निकलती है जो कि जाके बे ऑफ बंगाल पाकिस्तान से होते हुए यहाँ पे निकलती है, और यहाँ से एक और रिवर निकलती है जो कि इंडिया में थोड़ा एंटर करती है, फिर वापस चली जाती है चाइना वाली साइड में, और ये वापस आके कहां गिरती है? अरेबियन सी में। तो एक रिवर यहां से आती है, एक रिवर यहां से आती है, इस रिवर का नाम है इंडस रिवर और इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। ये कर लीजिए, समझ लीजिए, दिस इज ब्रह्मपुत्रा। एक इंडस रिवर एंड सेकंड इज ब्रह्मपुत्रा। इन दोनों रिवर्स के बीच में हमको कौन सी क्या मिलता है? हमको मिलता है हिमालयन। स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो सीखा वो ये था कि हिमालय जो है पूरी की पूरी एक रेंज है, और आपने बचपन से लेकर आज तक यही पढ़ते आए होंगे कि हिमालय पूरी की पूरी क्या है? हिमालयन रेंज एक ही है, इसके अंदर कोई और रेंज नहीं आती है। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हिमालयन रेंज हम कहते हैं ये कॉमन नेम है एक पर्वत श्रृंखला के लिए। इसके अंदर 3 रेंजेस आती हैं। अब वो 3 रेंज कौन सी हैं अब मैं आपको बताता हूं। देखिए पहली रेंज जो है वो है हिमाद्री। अब बोलोगे सर ये कहां से निकाल के लाए हो? हिमालय तो ऐसे थे। बिल्कुल ठीक है बेटा, हिमालय जम्मू कश्मीर से शुरू है, असम वगैरह तक चले गए। मान लिया मैंने आपकी बात कि ये यहां से आते हैं, ठीक है। मगर जब भी ये लाइन बनाई जाती है कितनी बनाई जाती है? कभी गौर किया आपने? Always 3 lines are made and these are parallel to each other. इसलिए जो हिमालयन रेंज है it consists of 3 parallel ranges, 3 parallel ranges। और ये 3 parallel ranges जो हैं कौन सी हैं? एक है हिमाद्री। हिमाद्री जो है ये रही, इसको बोलते हैं हम लोग हिमाद्री, ठीक है। अब ये जो रेंज है इट इज द ग्रेटेस्ट रेंज, यानी सबसे बड़ी, इसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलते हैं। और दूसरी चीज है इसको हम लोग बोलते हैं कौन सी रेंज है? इनर मोस्ट। अब इसे इनर मोस्ट रेंज क्यों बोला गया? आप लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से देखोगे तो इंडिया से तो बाहर है, बिल्कुल ठीक बाहर है। मगर जब 2 पहाड़ों के बीच, जब 2 एक यहां से कौन से अंगारा लैंड आई, यहां से अंगोरा का ट्विस्ट खुल के जो इंडिया बना वो यहां पे आया, ये टकराया, तो ये अंदर का हिस्सा बन गया, आउटर ये बन गया। तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे, एक तो ये यहाँ पे हमको क्या मिलते हैं? बड़े बड़े पहाड़ मिलते हैं, और ये क्या है? इनर मोस्ट कहा जाएगा। एक आता है हिमाचल। आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश का नाम भी सुना ही हुआ है। अब वैसे ही जो हिमाचल रेंज है यानी कि यहां से शुरू होती है, ये मिडिल रेंज है, दिस इज मिडिल रेंज। और यहाँ पे हमको ना लेस जो पहाड़ मिलते हैं और इसके कंपैरेटिवली थोड़े छोटे मिलते हैं। वेरस देन कम्स शिवालिक्स। जो शिवालिक रेंज है वो ये है, तकरीबन जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, और ये करते 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 यहां तक आएगी, और उसके बाद यहाँ पे छोटे पहाड़ मिलते हैं। मगर तकरीबन जब भी शिवालिक की बात की है तो आपने जम्मू कश्मीर को भूलना नहीं है, जम्मू कश्मीर को ही मार्क करना है। और ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैप वर्क के अंदर ये बड़ी जरूरी होती है। तो ये है हमारी शिवालिक्स। अब शिवालिक को जो हम बोलते हैं कि ये कौन सी है? दिस इज द आउटर रेंज। अब ये बात याद रखना। अब इसके अंदर एक और चीज आता है, हिमालयस को ना एक ना रफ माउंटेन भी बोला जाता है। अब लोग सर रफ माउंटेन्स ये कैसे, ये कौन से टर्म निकाल दी? व्हाट विच आर द रफ माउंटेन्स ऑफ इंडिया, या फिर रफ माउंटेन रेंज कौन सी है? रफ माउंटेन रेंज हिमालयस है। अब इनको हम रफ माउंटेन रेंज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम इन हिमालयस के अंदर जाते हैं या यहाँ से गुजरने की कोशिश करते हैं या इसकी स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं इसके अंदर ना तकरीबन हमको जितनी भी चीजें मिलती है, जैसे जैसे इसकी हाइट में जाते जाते हैं हमको वहां पे या तो मिलेगा जो क्लाइमेट होगा बड़ा हार्श होगा, यानी कि इंसानी जिंदगी जीने के लिए वो बहुत मुश्किल है। वहां पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ मिलेगी, या फिर वहां पे क्या मिलेगा? पहाड़ मिलेंगे तो पत्थर के ही पहाड़ मिलेंगे। वहां पे हमको वेजिटेशन यानी कि जो प्लांट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। वहां पे जितने भी पहाड़ मिलेंगे बैरन मिलेंगे। बैरन होते हैं नंगे पहाड़, सिर्फ पत्थरों के पहाड़ बने, मिट्टियों के पहाड़ पड़े हुए हैं, उनके ऊपर कोई प्लांटेशन यानी ग्रीनरी या फॉरेस्ट है ही नहीं। जब वो सब चीज नहीं है तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे कि लेह लद्दाख, वहां पर क्या है? इतनी हाइट है मगर पेड़ पौधों की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। रफ माउंटेन। नाउ स्टूडेंट्स, हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा किस तरह से पेंजिया एंड पैंथालासा जो थे वो डिवाइड हुए, यानी कि अंगारा और गोंडवाना। ये बात याद रखना जो मैं बोल रहा हूं कि पेंजिया में से अंगारा और क्या बना? गोंडवाना। ये दोनों डिवाइड हुए, और जो गोंडवाना था उसमें से अंटार्कटिका निकला, ऑस्ट्रेलिया निकला, इंडिया निकला, साउथ अमेरिका निकला। ये सब निकल के अलग अलग जगहों पे चले गए।
और जब इन्होंने अलग अलग जगह पे चले गए तो जो प्रेजेंट पोजीशन है वर्ल्ड की वो बन के आई। अब ये फिर भी अभी भी कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन आएगा, बच्चे पूछते हैं कि सर क्या ये अभी भी मूव कर रहे हैं? यस, दे आर मूविंग एंड इट इज सेड दैट हिमालयस एवरी ईयर इंक्रीजेस इट्स हाइट बाय 3 इंचेस। 3 इंच इंक्रीज कर रहा है हर साल। तो वो कैसे कर रहा है? जब वो आपस में ये जो टकराव है ये चलता जा रहा है और ये आस्ते आस्ते क्या कर रहा है? हाइट पकड़ता जा रहा है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। सेकेंडली जो हमने आज पढ़ा वो ये पढ़ा कि हिमालयन रेंज क्या है। अगर हम इधर चले जाएं, किस साइड चले जाएं, हम ईस्ट की साइड में चले जाएं, ईस्टर्न साइड में चले जाएं, तो यहाँ पर हमको ऊंचे पहाड़ मिलते हैं, मगर इसकी विड्थ हमको क्या मिलती है? कम मिलती है। और अगर हम वेस्ट में देखें तो इसके अंदर हमें क्या मिलता है? पहाड़ छोटे मिलते हैं, मगर इसकी जो विड्थ है वो ज्यादा मिलती है। फिर हमने देखा कि इसकी लंबाई कितनी है, हमने ये भी स्टडी किया। और हमने ये भी देखा कि इन माउंटेन रेंजेस के अंदर क्या है? 3 पैरेलल माउंटेन रेंजेस चलती हैं, जो तीनों कंबाइंड होकर हिमालयन रेंज कहलाती हैं। और ये तीनों कौन सी थी? एक हिमालय थी, उसके बाद हमारे पास जो सेंटर वाली आई उसको हमने बोला हिमाचल रेंज है, और थर्ड वाली को हमने क्या बोला? शिवालिक रेंज। जो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे दैट वुड बी नॉर्थर्न प्लेन्स, और हम देखेंगे वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ये सब चीजें क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। द पर्पस इज टू मेक यू अंडरस्टैंड, इसीलिए मैं थोड़ा सा वीडियोस के पार्ट बना रहा हूं। बी कनेक्टेड, और जितने मैं क्वेश्चन बोलता हूं उन क्वेश्चंस के आंसर जरूर दिया करो। आज की जो क्वेश्चन है आपको ये बताना है कि द लेंथ ऑफ हिमालयन रेंज क्या है। प्लीज राइट द नेम ऑफ योर स्कूल एंड रोल नंबर सो दैट आई मे कवर इट।